हरिवंश जय जय श्री वृंदावन श्री वन चंद। जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश जय जय हित वृंदावन हित वन चंद। जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश जय जय हित वृंदावन हित मन चंद। जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश जय प्यारो वृंदावन प्यारो बन चंद। जय 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 प्यारो वृंदावन प्यारो बन चंद। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश जय जय श्री वृंदावन श्री वन चंद। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश जय जय श्री वृंदावन श्री वन चंद। जय जय राधा वल्लभ जीवन हरिवंश जय जय राधा वल्लभ जीवन हरिवंश जय जय जीवन वृंदावन जीवन बन चंद। जय जय जीवन वृंदावन जीवन बन चंद। जय जय राधा वल्लभ गुरु हरिवंश जय जय गुरु वृंदावन गुरु बन चंद। जय जय राधा वल्लभ गुरु हरिवंश जय जय गुरु वृंदावन गुरु वन चंद। जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश जय जय हित वृंदावन हित बन चंद। जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश जय जय हित वृंदावन हित मन चंद। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी की जय। सर्व संत वैष्णव भगवान की जय। युगल सरकार की जय। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगदाधीश कारण करुणा वरवाल्य भक्त वांछा कल्पतरु नंद नंदन शोदानंदन कौशल्यानंदन करुणा सिंधु माधुर्य सिंधु सौंदर्य सिंधु श्री ठाकुर जी की असीम अनुकंपा से संत सदगुरु की सन्निधि में विराजमान होकर के भक्त भागवत चरित्र जो श्रवण कर रहे हैं, श्री ठाकुर जी महाराज की विशेष कृपा है, हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा अति कृपा है। श्री नाभा जी की भक्तमाल के माध्यम से श्री हित हरिवंश गोसाई जी महाराज का चरित्र निवेदन कर रहे थे। ऐसा चरित्र है, ऐसा अद्भुत चरित्र है जिसमें राधा जी की स्वरूप की प्रधानता है। राधा रानी की तरफ जो है श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी का झुकाव है। और सखी स्वरूप, 4 स्वरूप बताए थे कल, जो नाभा गोस्वामी जी ने जो छप लिखा उसमें 4 स्वरूप हैं गुरुदेव जी के। पहला स्वरूप बताया श्री राधा चरण प्रधान हृदय अति सुदृढ़ उपासी आचार्य स्वरूप। कुंज केली दंपति तहाँ के करत खवासी, ये सहचरी स्वरूप। और तीसरा सर्वस महाप्रसाद प्रसिद्धता के अधिकारी।
विधि निषेध नहीं दास अनन्य उत्कट व्रतधारी। सर्वस महाप्रसाद में बंसी का स्वरूप दिखाया गया। प्रसाद का निरंतर आस्वादन करने वाली तो भगवान की बंसी है, मुरली है, जो इसको हम हर वक्त अपना अधरामृत पान कराते रहते हैं। और चौथा बताया, विधि निषेध नहीं दास अनन्य उत्कट व्रतधारी। प्रेम का स्वरूप दिखाया, साक्षात प्रेम का स्वरूप है। और नाभा गोस्वामी जी महाराज, श्री प्रियादास जी ने वर्णन किया है। ये चरित्र स्वयं श्री हितहंस महाप्रभु जी ने उनके हृदय में आकर के स्वयं बताया है, स्वयं प्रकट होकर के चरित्र जो है गायन किया गया है। हित हरिवंश महाप्रभु जी भगवान श्री कृष्ण की बंसी के अवतार हैं। बंसी के इनके पूर्वज श्री सहारनपुर जिले में देवबंद में रहा करते थे। सहारनपुर के पास ही है, थोड़ी सी दूर पर देवबंद, वहाँ विराजते थे। पिताजी का नाम व्यास मिश्र और श्री माता जी का नाम तारा रानी था। और यजुर्वेदीय गौड़ ब्राह्मण थे। बहुत सर्वशास्त्रों में, ज्योतिष में अत्यंत वैदुष्य प्राप्त कर रखा था, बहुत विद्वान थे। और इसी कारण इनके पास प्रचुर मात्रा में बहुत धन था। और पृथ्वीपति ने जब इनकी ये प्रशंसा सुनी, राजा ने, तो उनको आमंत्रित किया, हमारे दरबार, अपने दरबार में आइए। व्यास, इनके पिता श्री व्यास मिश्र जी 4 फल लेकर के गए, 4 नारियल लेकर के गए। बादशाह का बड़ा स्वागत सत्कार की, बादशाह ने इनका बड़ा स्वागत सत्कार किया। उसके बाद फिर जिज्ञासा करी, पंडित जी आप जो है 4 फल क्यों लेकर के आए? फल तो एक ही बहुत था। इन्होंने बताया, देखिए राजन, सद्विप्र जो है धर्म अर्थ काम मोक्ष, सुनिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चारों फलों को देने में समर्थ हैं विप्र, इसलिए 4 फल आपको प्रदान किए हैं। इनकी भावना को समझ करके, इनके गुणों पर रीझ करके बादशाह ने इनको 4000 मनसबदारी की निधि दे दी और बड़ा सम्मानित किया। व्यास मिश्र जी की प्रतिष्ठा और ज्यादा बढ़ गई, पहले ही बड़ी हुई थी और ज्यादा बढ़ गई जब राजा ने जो है उनका सम्मान किया। एक दिन अपने मन की जो व्यथा थी इनकी, उसको कह बैठे। किसको? अपार धन संपत्ति होने के बावजूद इनके पास कोई संतति नहीं थी, संतान कोई नहीं थी। संपत्ति होना ये कोई बड़ी बात नहीं है, संतति होना उस संपत्ति से भी बड़ी बात है। श्री दुर्लभ से भी दुर्लभ और दुर्लभ से भी दुर्लभ बात को श्री हमारे ब्रज के परम रसिक श्री किशोरी अली जी ने बताया है। दुर्लभ संजोग, दुर्लभ संजोग सदा संपत्ति सुसंतति को, और दुर्लभ सवई सुभोग सुरपुर राने को। याहू ते दुर्लभ है मानव शरीर अली, धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 बात माने को।
याहू ते दुर्लभ है मानव शरीर अली, धर्म अर्थ काम मोक्ष दुर्लभ मन माने को। 4 पदार्थों की प्राप्ति हो जाए मानव जीवन पाकर के, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये और भी दुर्लभ है, और उससे भी वाहू सो दुर्लभ है प्रभु को सुभक्ति भाव। अरे भागवान ही अन में रस सरसाने को, ताहू से दुर्लभ है ब्रज को निवास नित, और वाहू से दुर्लभ है बास बरसाने को। दुर्लभ अति दुर्लभ, संपत्ति खोवा जाए संतति नहीं थी। इनके मन में ये व्यथा थी कि हमारे कोई संतान हो, संतान कोई आवे जिससे वंश चले। तो श्री भगवान भोलेनाथ के बगैर किसी को भक्ति की प्राप्ति नहीं हुई है। वाह। भगवान श्री भोलेनाथ के माध्यम से ही तो नरसिंह जी को दिव्य दर्शन हुए, रास के भक्ति की प्राप्ति हुई, और भगवान भोलेनाथ की ही कृपा से संत श्रोमणी पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज पर कृपा हुई। भगवान शंकर जी ने तो पहले कृपा की, शंकर पार्वती जी ने कृपा करी, बाद में हनुमान जी की कृपा से रामचरितमानस लिखवाई, तो बाद में हनुमान जी की कृपा से राम जी के दर्शन हुए। पहले भोलेनाथ जी की कृपा, किसकी? भोले बाबा की। क्योंकि भगवान की भक्ति के भंडारी बाबा भोलेनाथ, वो बाबा भोलेनाथ हैं, और इनकी कृपा के बगैर किसी को भक्ति मिली भी नहीं है। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, और त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। बिनु छल विश्वनाथ पद ने हो, और राम भगत कर लक्षण ये हो। और जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भक्ति हमारी। सोना पाव मुनि भगति हमारे। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार अपनी प्रजा को एक सीक्रेट बात बता रहे हैं, गुप्त बात। वो उसमें भी यही बात बताई, देखिए आप भजन करो, भक्ति भाव करो, लेकिन भोलेनाथ की कृपा के बगैर मेरी भक्ति मिलना बहुत मुश्किल है। आपको बता रहा हूं क्यों, आप मेरी प्रजा हैं। और हुए एक गुप्त मत सवई कहो कर जोर, कि शंकर भजन बिना नर भगति न पावे हो, भक्ति न पावहि मो। भगवान शंकर जी से वरदान मांगा
हे भोलेनाथ हमें वरदान दीजिए जिससे कोई संतति की प्राप्ति हो जाए। ये वरदान मांगा है। और श्री हितवंश गोसाई जी बंसी के स्वरूप हैं। एक पद के माध्यम से चरित्र श्री बक्सर वाले महाराज जी, मामा जी महाराज ने गाया है श्री राधा वल्लभ जी की पंच शताब्दी में, उसी का गायन करते हैं। हरिवंशी के अपर रूप श्री हित हरिवंश गोसाई, श्री हरिचरणन प्रति प्रीति विलक्षण हरि प्रिया की नाई। श्री हरिवंशी के अपर रूप श्री हितवंशी के अपर रूप श्री हित हरिवंश गोसाई, श्री हरिचरणन प्रति प्रीति विलक्षण हरि प्रिया की नाई। श्री हरिचरणन प्रति प्रीति विलक्षण हरि प्रिया की नाई। हरि के अपर रूप, हरि के दूसरे रूप कौन है? हर। आज हरि के अपर रूप हर अवढर सोये, अरे हरि सोये बर मांगे। हरि के अपर रूप हरि सो बर मांगे। कैसे प्रादुर्भाव हुआ श्री हित हरिवंश गोसाई जी महाराज का? इनका बंसी का कैसे प्राकट्य हुआ? बंसी कैसे प्रकटी? भगवान श्री हरि के दूसरे रूप हैं हर, भगवान शंकर। उन्होंने ठाकुर जी से ये प्रार्थना की, प्रभु प्रसाद के सबसे पहले रसस्वादन करने वाले भी भगवान शंकर जी हैं। हरि प्रसाद रस स्वाद के ते भक्त प्रमाण, सबसे पहले शंकर शुक शनकादि कपिल नारद हनुमाना, विश्वक्सेन प्रहलाद बलि भीषम जग जाना, अर्जुन ध्रुव अम्बरीश विभीषण महिमा भारी, अनुरागी अक्रूर सदा उद्धवधकारी, भगवंत भुक्त अवशिष्ट की कीर्ति कहत सुजान, हरि प्रसाद रस स्वाद के ते भक्त प्रमाण। तो पहले भक्त हैं भगवान शंकर जी। प्रसाद तो मिल जाता है, लेकिन वो प्रसाद कभी कभी मिला, भगवान का प्रसाद आया। कहते हैं ऐसा प्रसाद मिले हमें, निरंतर ही हमको प्रसाद ही मिलता रहे। ये वर मांगा ठाकुर जी से, हमारी आपके प्रति ऐसी अखंड प्रीति बनी रहे, कभी क्षण भर के लिए भी न टूटे। तो हरि के अपर रूप हर अवढर, हरि सोये है वर मांगे। हरि के अपर रूप हर अवढर, हरि सोये वर मांगे। अधरामृत को भोग मिले, नित डोलू अधरन लागे। मोहे अधरामृत को भोग मिले, मैं डोलू अधरन लागे। ये को हित रहे समिट ठौर एक, इत उत कबहू न भागे। ये को हित रहे समिट सिमिट ठौर एक, इत उत कबहू न भागे। प्रभु में अनुरक्त रहे, मोमन प्रभु प्रति अनुरागे। प्रभु मोह में अनुरक्त रहे, मोमन प्रभु प्रति अनुरागे। प्रभु ने कहा कोई बात नहीं, ऐसा ही होगा। आपको रसस्वादन करने की इतनी जो है इच्छा है तो आपको वो मिलेगा। वरदान ठाकुर जी ने दे दिया। भगवान जी तो कल्पतरु में जो जैसा मांगे दे दिया। भगवान शंकर जी ने ये वरदान मांगा। ये है कि बंसी कैसे प्रकट हुई।
बंसी का प्रादुर्भाव कैसे हुआ। एव वास्तु कई प्रभु किए समर्थन, एव वास्तु प्रभु की समर्थन, कही एव वास्तु प्रभु किए समर्थन, एव वास्तु प्रभु किए समर्थन, और अभिलाष पुराई, श्री हरि चरणन प्रति प्रीति विलक्षण, हरि प्रिया की नाई। श्री हरि चरणन प्रति प्रीति विलक्षण, हरि प्रिया की नाई, हरि प्रिया की नाई, हरि प्रिया की नाई। बंसी कैसे प्रकट हुई। भगवान शंकर जी ने वरदान मांगा तो बंसी वेणु वंश में प्रकट होकर के, वेणु वंश, वेणु का भी वंश होता है, जैसे ये बंसी है ना, इसका भी वंश होता, वेणु वंश, उसमें जो है प्रकट हुई। और कितना इन्होंने, ये श्रीमद् भागवत जी का वेणु गीत है। वाह। जो पंच प्राण हैं श्रीमद् भागवत के, उनमें वेणु गीत भी एक श्रीमद् भागवत का प्राण है। उस वेणु वंश में फिर प्राकट्य हुआ। भगवान शंकर जी ने वरदान मांगा था ना, उस वेणु वंश में उस वंशी का प्राकट्य हुआ। वेणु वंश में प्रगट होय नित रही एक पग ठाड़ी, वेणु वंश में प्रगट होय नित रही एक पग ठाड़ी, बरसन सही धीर धर के हिम आतप बरसा गाढ़ी, बरसन सही धीर धर के हिम आतप बरसा गाढ़ी। वेणु वंश में, वेणु वंश में जब बंसी प्रकट हुई, वेणु वंश में जब बंसी प्रकट हुई तो बंसी जो बांस होता है, बांस की बनती है ना बंसी, तो एक पैर से खड़ी रही। कितने खड़ी रही? वर्षों तक उसने गर्मी, सर्दी, बरसात, अंधड़ तूफान सब सहन किया। और फिर उसके बाद में बरसन सही धीर धर के हिम आतप बरसा गाढ़ी, सही वंश विच्छेद कष्ट और गई गेहते काढ़ी, सही वंश विच्छेद कष्ट और गई गेहते काढ़ी, पर्व पर्व पर कट कट के गई अंग अंग पे दाढ़ी, पर्व पर्व पर कट कट के गई अंग अंग पे दाढ़ी। वर्षा, गर्मी, सर्दी सब कुछ सहन करी, सहन करती है बेचारी वो। बांस का जो बांस की जिसकी बंसी बनती है, वो वरदान मांगा था मैं ऐसा बोले, लेकिन वरदान बोले भगवान ने कहा कि वो कुछ प्रेम पाने के लिए कष्ट भी उठाने पड़ते हैं, इसलिए आप वेणुवंश में प्रकट हो। और फिर वो बेचारी बंसी अपनी बता रही है मेरा कैसा जीवन रहा, तब मैं जाकर के कहीं श्याम सुंदर के होठ पे लगने के काबिल हुई। इतना जो कष्ट सहता है अपने प्रीतम के लिए, उसी को तो प्रेम मिलेगा। इसीलिए बंसी कह रही है मैं तो, और मुझको समय समय पर काटा गया। काटते हैं ना वन को, बांस के बनों को काट करके फिर उसमें से बंसी बनाई जाती है। और बंसी भी कोई नट, कोई बाजीगर, ये भी बजाते हैं बंसी, सब बजाते हैं। ठाकुर जी थोड़ी बजाते, बंसी सब बजाते हैं। लेकिन कह रही है कि मेरी चाह तो केवल प्रीतम को पाने की थी और कुछ ही नहीं। पर्व पर्व पर कट कट के गई अंग अंग पे डाढ़ी, और मेरे
चाहन कछु और आह भरी ना अंग अंग चिन्हई। कह रही है मुझे काटा गया, मेरे तो चाह कुछ थी नहीं। चाह नहीं चाहन कछु और आह भरी ना अंग अंग छिदवाई। श्री हरि चरणन प्रति प्रीति विलक्षण हरि प्रिया की नाई। श्री हरि चरणन प्रति प्रीति विलक्षण हरि प्रिया की नाई। किसी को काटो, किसी को छेदो तो दुख होगा कि नहीं होगा। बंसी कह रही है मेरे को इतना काटा, इतना छेदा, लेकिन मैंने आह तक नहीं करी। क्यों? जो प्रीतम को पाने की आशा थी। मुझको प्रीतम को जिसको पाने की आशा होती है, वो काय को उसको कितना भी कष्ट हो सब सहन करना पड़ता है। इतने पर भी मैंने दुख नहीं माना और मैं किसी नट के हाथ में, किसी बाजीगर के हाथ में और किसी अन्य के हाथ में नहीं आई। और गई भी तो कहाँ गई? नट नटनी के निकट गई नहीं। कहाँ गई? नटवर कर भाई अर्पित। नट नटनी के निकट गई नहीं, नटवर कर भाई अर्पित। नटवर कौन है? नटवर बपू भगवान श्री कृष्ण। नट नटनी के निकट गई नहीं, नटवर कर भई अर्पित। तन करी मन करी वचन कर्म करी भई सब भांति समर्पित। तन करी मन करी वचन कर्म करी भई सब भांति समर्पित। प्रियतम प्राणेश्वर अनुप्राणित नित अधरामृत तर्पित। प्रियतम प्राणेश्वर अनुप्राणित नित अधरामृत तर्पित। सौत कहाए गोप युवतिन की रहत सतत उर दर्पित। सौत कहाए गोप युवतिन की रहत सतत उर दर्पित। हमेशा मैं गोपियों की सौत कहाती रही। श्याम सुंदर जब अपने मुख पर उस बंसी को लगाते थे और बजाते थे, गोपियों को बड़ा भारी जो है उससे ईर्ष्या होती थी। अरे हमको तो कभी कभी श्याम सुंदर प्रेम करते हैं, लेकिन बंसी को तो 24 घंटे नहीं छोड़ते। इस बंसी को तो अपनी निभृत निकुंज में भी नहीं छोड़ते, जहां हमारा प्रवेश नहीं है। इसलिए मेरे से ईर्ष्या द्वेष करने लगी गोपियां, और एक बार ऐसा करके बंसी चुरा भी ली ठाकुर जी की, इसी भाव से कि ये सौत हमारे ठाकुर जी के प्रेम को बांट रही है, हमको नहीं प्रेम लेने दे रही। तो इस बंसी चोरी लीला के नाम से जो प्रसिद्ध है, ठाकुर बंसी भी चुरा ली। और बंसी है कैसी? चेतन को जड़ कर दे और जड़ को चेतन बना देने वाली बंसी है। शिव शंकर छोड़ दियो डमरू, तज बीना को सारद भाजन लागी। धोनीपुर पताल गई नभ में, ऋषि नारद के सिर गाचन लागी। जड़ जंगम मोह गए सब ही, जमुना जल रोक के राजन लागी। हरे कृष्ण जब ही ब्रज मंडल में, ब्रजराज की बांसुरी बाजन लागी। बंसी मधुर गोपाल की बाजत गहर गंभीर,
श्री कृष्ण दास बाजत सुनी तो कालिंदी के तीर। जड़ को चेतन करने वाली ऐसी बंसी श्री हरि चरणन चेतन कर जड़ जड़ कर चेतन चेतन कर जड़ जड़ कर अरे बहुविधि नाच नचाई। श्री हरि चरणन प्रति प्रीत विलक्षण हरि प्रिया की नाई। श्री हरि चरणन प्रति प्रीत विलक्षण हरि प्रिया की नाई। श्री हरिवंशी के अपर रूप श्री हित हरिवंश गुसाई। श्री हरि चरणन प्रति प्रीति विलक्षण हरि प्रिया की नाई। श्री हरि चरणन प्रति प्रीत विलक्षण हरि प्रिया की नाई। ऐसी बंसी अपना बता रही है कि कैसी मेरा जो है जीवन रहा है। और ठाकुर जी के अधर पर जब मैं आ गई फिर तो मुझको बहुत प्रकार से वो लाड़ प्यार करते रहे। क्यों? कितनी मैंने त्याग और तपस्या करी थी। किसके पाने के लिए? प्रीतम को पाने के लिए ही तो करी थी। आह, कैसा कैसा मुझको सुख प्रदान किया है। आह, बहुत प्रकार से ठाकुर जी ने अपने मुझको अधरामृत का अपने अपने होठों का तो तकिया लगाया मेरे लिए है? और नासिका से बड़ी मधुर मधुर प्यार करती है। भगवान की श्वास से जाकी सहज श्वास श्रुति चारी। भगवान की नासिका रंध्र से जब श्वास चलता है तो वेदों की ऋचाएं निकलती हैं। ऐसे ऐसे मेरे को ठाकुर जी की मधुर मधुर प्यार जो है प्राप्त हुई और अधरामृत का मुझको उनका भोग मिला। और नाक के बुलाक के से मानो ऐसे चमर ढुरा रहे हैं ठाकुर जी। नाक पर बुलाक लगता है ना ठाकुर जी के, तो मानो बुलाक से जो है चमर की तरह चमर ढुराया जाता, वो चमर ढुर रहा है। और कोमल कोमल अंगुलीन से मेरे जो है चरणों को दबा रहे हैं। ऐसे प्रकार से जो बंसी बजाते हैं ठाकुर जी हैं। लेकिन गोपियां कहती हैं अरे इस बंसी को इतना सुख मिल रहा है, इतना आनंद मिल रहा है। अरे सोने के लिए गद्दा तकिया हवा भी हो रही है, सब काम हो रहा है, इसके चरण भी दबाए जा रहे हैं, फिर भी इसको नींद नहीं आ रही, फिर भी ठाकुर जी के अधरों पर लगी रहती है। ये कैसी है हमारी सौत? हमको जो है ठाकुर जी से प्रेम नहीं प्राप्त करने देती। गद्दा बिछावे निज हाथ की हथेली को, गद्दा बिछावे निज हाथ की हथेली को, और बिंबा से होठन को तकिया लगावे हैं। प्यार करें दो नासा छिद प्राण वायु मानो, और नाक को बुलाक चारु चमर ढुरावे हैं। मधुर मधुर अधरन सो। ठाकुर जी बंसी बजाते हैं। ठाकुर जी जब बंसी बजाते तो मधुर मधुर अधरों से उनको ऐसे फूंक मारते हैं ना बड़ा, तो कहते हैं मधुर मधुर अधरन सो। चुचकारे और दुलारे, मधुर मधुर अधुरन सो चुचकारे श्री नारायण, और कोमल अंगुरियन सो चरण दवा मेरी। इतनो दुलरावे चुचकारे श्री नारायण, तो सौत बांसुरी को नींद नहीं आवेरी।
ये बंसी ऐसी है, इसको फिर भी नींद नहीं आती। इसी का भाव है, बहुविधि लाड़ लड़ाई लाल, अधरामृत भोग लगावत। बहुविधि लाड़ लड़ाई लाल, अधरामृत भोग लगावत। मुख मयंक परियंक, तलहथी गद्दा मृदुल बिछावत। मुख मयंक पर्यंक, तलहथी गद्दा मृदुल बिछावत। ऐसे गद्दा भी ऐसा भी जाते हैं, हाथ पे ऐसे रखी रहती है बंसी। कैसे? ऐसे। विद्रुम बिंब अधर उपबरहन, बुलकन चमर डुलावत। विद्रुम बिंब अधर उपबरहन, बुलकन चमर डुलावत। नासा श्वास बयार करत, मृदु अंगुरिन चरण दबावत। नासा श्वास बयार करत, मृदु अंगुरिन चरण दबावत। और इतना करने के बाद में भी फिर बलाइया भी लेते हैं। काहे की पलक जो चलते हैं ना ठाकुर जी के बार बार, ये भी तो बलाई लेते बलैया। पलकन लेत बलैया जोगवत, राई लो बलैया जोगवत। राई लवन नो छाई, श्री हरि चरणन प्रति प्रीति विलक्षण। हरि प्रिया की नाई, श्री हरि पद प्रीति विलक्षण। हरि प्रिया की नाई। हरिवंशी के अपर रूप, श्री हित हरिवंश गुसाई। हरि चरणन प्रति प्रीति विलक्षण। हरि प्रिया की नाई, हरि चरणन प्रति प्रीति विलक्षण। हरि प्रिया की नाई। गोपी क्या कह रही हैं? इतनो सार समार पया, ने कहू नींद न आवे। इतनी सार समारहु पया है, ने कहू नींद न आवे। रैन दिना बाजत गाजत, सखी गजब गजब को ढावे। रैन दिना बाजत गाजत, सखी रे अजब गजब को ढावे। देखन में हरोई पर गरोई, गिर हुई ते हुए जावे। देखन में हरोई, देखन में, देखने में तो ये बहुत हल्की है। कितनी है? बहुत हल्की है। देखने में कितना वजन है बंसी में, पर कह रही है बंसी इतनी भारी हो जाती है जैसे पहाड़ हो। इतना भारी कैसे? प्रमाण? बोले प्रमाण है। बोले क्या? श्याम सुंदर के जब मुख पर आती है तो श्याम सुंदर 3 जगह से टेढ़े हो जाते हैं। का मतलब कोई चीज वजनदार आती है जब तो आदमी जोर पड़ता है, तभी तो टेढ़ा होता है। कह रहे हैं देखन में हरुई पर गरुई, गरु माने भारी। देखन में हरुई पर गरुई, गिर हुई ते हुए जावे। पहाड़ से भी ज्यादा हो जाती है। और बाहर सूदी भीतर टेढ़ी, हरि त्रिबंक बनावे। बाहर सूदी भीतर बाकी, हरि हुई त्रिबंक बनावे। बाहर सूदी भीतर बाकी, हरि त्रिबंक बनावे। अंकुश बिन बंसी अंकुश बनी, अंकुश बिन बंसी अंकुश बनी। अरे मन मीनन ले तो फसाई, श्री हरि चरणन प्रति प्रीति विलक्षण। हरि प्रिया की नाई,
हरि चरणन प्रति प्रीत विलक्षण हरि प्रिया की नाई। ऐसी बंसी है ये, अपनी चरित्र बता रही है कि मैं कैसी, मेरे को कैसे प्रभु का प्रेम प्राप्त हुआ। इतना कष्ट जीवन में मैंने सहन किया, और अंकुश ना होते हुए, कहते सबके मन रूपी मछली को ये फंसा लेती है। अंकुश होता है एक लोहे का कांटा वाला, ऐसी ना होने पर भी कह रहे अंकुश तो है नहीं, लेकिन फिर भी सबको मन रूपी मछली को फांस लेती है। ये वेणु गीत के भाव हैं सारे। तो पूछे को तप कियो कौते, पूछे को तप कियो कौन ते, अरे तब निज रहनी बतावे। पूछे को तप कियो कौन ते, तब निज रहनी बतावे। अपनी रहनी बता रही है मैंने क्या। कोई पूछे ना कौन तप तैने कियो, ये पद है, कौन तप तैने कियो बंसी, कौन तप तै कियो। फिर क्या बताती है, कहत करे अनुकरण मोर तब प्यार पिया को पावे। कहत करे अनुकरण मोर तब प्यार पिया को पावे। हो प्रीतम बिनु रह न सकूं, मैं अपने प्यारे के बगैर नहीं रह सकती। अरे हो प्रीतम, जिसके अंदर ऐसी भाव हो कि मैं श्याम सुंदर के बगैर एक क्षण नहीं रह सकता, वही भगवान को ऐसा प्रेम, उसी को भगवान का ऐसा प्रेम प्राप्त होता है। हो प्रीतम बिनु रह न सको, मो बिनु प्रियतम न रहावे। हो प्रियतम बिनु रह न सको, मो बिनु प्रियतम न रहावे। ऐसी सहज वृत्ति होवे, तब मो जैसी बन जावे। ऐसी सहज वृत्ति होवे, तब मो जैसी बन जावे। बंसी अपनी बता रही है, यदि गोपियों मेरी जैसी जो होगी, इतना कष्ट सहेगी और ठाकुर जी के प्रति ऐसी प्रीति होगी, तो वो मेरी जैसी बनेगी। कह रही कौन तप तैने कियो बंसी, हमें भी बता दे, हम भी वो कर लें, हमें भी ऐसा प्रेम प्राप्त हो जाए। गोपियां कह रही हैं कौन तप तै कियो बंसी, कौन तप तै कियो। आगे कह रही है, अरे लगी रहो निसिपासर संग जो काया संग पर छाई। श्री हरि चरणन प्रति प्रीत विलक्षण हरि प्रिया की नाई। चरणन प्रति प्रीत विलक्षण हरि प्रिया की नाई। श्री हरि चरणन प्रति प्रीति विलक्षण हरि प्रिया की नाई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। बंसी का, श्रीमद् भागवत जी का वेणु गीत के भाव और बंसी का कैसे प्रादुर्भाव हुआ। भगवान शंकर की कृपा से वेणु वंश में प्रकट हुई और वो एक पग से खड़ी रही, और वही अब बंसी श्री हित हरिवंश गोसाई जी के रूप में प्रकट होगी, प्रकट हुई है। बोलिए श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी की।